आगे कह रही हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। कह रही हैं मनु से श्रद्धा कि मैं जब हिमालय दर्शन के दौरान आगे पहुँची तो वहाँ देखा मैंने कि बलि का अन्न रखा हुआ था। बलि का अन्न मतलब वह अन्न जो जीवों के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैंने देखा कि वहाँ बलि का अन्न यानी कि जीवों के कल्याण के लिए बाहर अन्न रखा हुआ है। भूत हित रत किसका यह दान। तो भूत हित रत यानी कि प्राणियों की भलाई में लिए, प्राणियों की भलाई में लीन यह किसका दान है। इधर है कोई अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि इधर कोई न कोई जरूर है, यानी कोई व्यक्ति जरूर निवास कर रहा है जो इस अन्न को निकाला है प्राणियों की भलाई के लिए, जीवन के लिए। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। कहती हैं कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत। मनु से कह रही हैं कि हे तपस्वी, आखिर तुम इतने क्लांत क्यों हो, दुखी और उदास थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे निराश होने के पीछे ऐसी वेग तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक हताश हो, दुखी हो, और बताओ यह कैसा उद्वेग। तुम बताओ तुम्हारे मन मस्तिष्क पर लगातार यह कैसी चिंता बनी हुई है। उद्वेग माने घबराहट या चिंता क्यों बनी हुई है। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जब मैं हिमालय दर्शन के लिए निकली तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ अन्न जीवों के हित के लिए फेंक दिए गए थे, बाहर निकाल दिए गए थे। तो मैंने सोचा कि प्राणियों की भलाई के लिए यह किसका दान हो सकता है। ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ कि इधर कोई व्यक्ति निवास जरूर कर रहा है। फिर मनु की ओर देखते हुए कह रही हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए क्यों हो, उदास क्यों हो, तुम्हारी वेदना का यह कैसा वेग है, यानी दर्द का यह कैसा वेग है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक निराश हो, हताश हो, दुखी हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर यह कैसी चिंता है, इसके बारे में बताओ। कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। कह रहे हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत। श्रद्धा जो है मनु को सांत्वना देते हुए, प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की रात जब भी बीतती है तो विकसता सुख का नवल प्रभात, तो सुख का नया सवेरा जरूर खिल उठता है, उदित जरूर होता है। एक पर्दा यह झीना नील, उसी प्रकार से दुख के महीन आवरण में क्या छिपा रहता है, सुख गात, सुख भी छिपा रहता है। कह रहे हैं कि एक पर्दा यह झीना नील, जिस प्रकार से प्रकाश का, प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, झीना माने महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी छिपाए हैं जिसमें सुख गात, उसी प्रकार सुख भी जो है दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि दुख का प्रभाव बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। नए
आशा, नई किरण और नए सुख का आगमन जरूर होता है। कह रही हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे अपने दुख से परेशान होकर तुमने जिसको अभिशाप मान लिया है, वही जगत की ज्वालाओं का मूल, वही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो। वास्तव में वह दुख वरदान के समान प्राप्त हुआ है। इस संसार में वह दुख वरदान के समान प्राप्त हुआ है। ईश का वह रहस्य वरदान, ईश्वर रूपी वह रहस्य जो है वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। कभी मत जाओ इसको भूल, कभी इसको भूलो मत, हमेशा इसके बारे में याद करते रहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, मनु को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कर रही हैं कि दुख के रात के बीच सुख का सवेरा उदित जरूर होता है। जिस प्रकार से प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कह रहे हैं जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के समान प्राप्त हुआ है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए तुम्हें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि दुख ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है।